अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जी हाँ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के एक शहर लाहौर के अंदर एक वाक़या पेश आया। कुछ मजहबी जुनूनियत से लेस अफराद जो कि आग बगोला होते हैं एक औरत को देख के, उस औरत को देखते ही वो नारे लगा देते हैं, गुस्ताहे रसूल किए की सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। वो औरत पहले बेचारी देखें बड़ी सिमटी हुई, बड़ी सोचने लग जाती है कि मैंने गुस्ताही क्या कर दी है, ऐसा क्या जुर्म मुझसे सरजद हो गया है कि मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम और इतना बड़ा बुहतान लगाया जाता है। अब अगर आप इस औरत पे एक नज़र डालें तो इस औरत ने एक लिबास पहना हुआ है। इस लिबास के ऊपर कुछ अरेबिक हरूफ ताजी लिखे हुए हैं। अरेबिक हरूफ ताजी से मुझे एक बात याद आ गई। पहले वो बात सुनते हैं फिर अपनी बात की तरफ आते हैं। बांग्लादेश जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क और एक इस्लामी मुल्क है जहाँ पर 90% आबादी मुसलमानों की रहती है, और उसका एक बड़ा शहर जो ढाका है, ढाका के अंदर 10,000 के लगभग मसाजिद जो हैं वो वहाँ पर क़याम पज़ीर हैं, और इन मसाजिद के जो वाशरूम हैं, बाथरूम हैं, वो पब्लिक टॉयलेट के तौर पर सर्व करते हैं, लोग उनको यूज़ करते हैं। लेकिन इन पब्लिक टॉयलेट के होने के बावजूद भी लोग सड़कों पर बैठ के पेशाब करते हैं। लेकिन इन 10,000 वाशरूमों के होने के बावजूद, जो कि बिल्कुल फ्री हैं, लोग फिर भी सड़कों के किनारों पर बैठ कर पेशाब करते हैं और सड़कों को आलूदा करते हैं, जिससे गुजरने वालों को और वहाँ के माहौल को बहुत नागवार महसूस होती है। इस मसले का हल ढूंढने के लिए बड़े बड़े दिमाग मांगे गए और बड़े दिमागों ने बड़े आइडिया दिए, लेकिन कोई भी काम ना कर सका, लोगों को रोक नहीं सके। लेकिन फिर वहाँ की इंतज़ामिया एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम करती है। वो जितने भी वहाँ पर पेंटिंग ऑलरेडी लिखाई होती है सबको रेज करके अरेबिक में लिख देते हैं। आपको पता ही है कि अरेबिक मुसलमानों की एक मुकद्दस ज़बान तस्वर की जाती है। तो अब उन्होंने लिख दिया, बात वही लिखी कि यहाँ पर पेशाब करना मना है, लेकिन ट्रांसलेट कर दिया उन्होंने इसको अरेबिक के अंदर। अरेबिक में लिखा कि यहाँ पर पेशाब करना मना है। तो अब जैसे ही लोग आकर वहाँ पर पेशाब करने बैठते तो जैसे ही वो अपनी जेब खोलते फ़ौरन अपनी जेबें ऊपर करते, क्योंकि सामने उन्हें एक ऐसा नज़र आता था कि जैसे कोई आयत लिखी हुई है या कोई मुकद्दस बात लिखी हुई है। लेकिन उन बेचारों को, अक्ल के अंधों को यह समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेशाब करना ममनू है। तो ये हैं हमारे और मुसलमानों के जज्बात कि जो हम बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, आग बगोला हो जाते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर। अब हम इस बात को कंपेयर कर सकते हैं अपने पाकिस्तान के अंदर भी, जो वाक़या यहाँ पर पेश आया कि वो और ये लाहौर वाले, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वाले, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। अब अगर हम वापस पलटें उस खातून को जहाँ पर हमने छोड़ा था, तो वो बेचारी बड़ी मासूमियत के साथ सवाल कर रही थी, सोच रही थी कि मैं किस जुर्म के अंदर आ गई हूँ, कौन सा कत्ल, कौन सा ऐसा पर्चा मुझ पे आयद हो गया है कि इतनी सख्त मुझे सज़ा दी जा रही है। इवन के कुछ लोग इतने जुनूनियत पसंद थे, या अपनी ज़ात को तस्कीन, या अपनी अना को, या अपने नफ्स की तस्कीन के लिए वो ये बातें भी करने लग गए थे कि इसके लिबास को यहाँ ही इसके जिस्म से जुदा कर दिया जाए। यहाँ पर मैं एसपी शेरबानो की काविश को सहराऊँगा कि वो आकर उसको सिक्योर कर लेती हैं और उसको बचा लेती हैं। उसके बाद उसको थाने में लेकर जाते हैं। लेकिन इसके बाद बड़ी वहाँ पर इंटरेस्टिंग बात होती है, वहाँ पर कारी साहब भी आते हैं। कारी साहब आकर पास बैठते हैं और उनकी मौजूदगी में माफ़ी मांगी जाती है। अब वो लड़की भी सोच रही होगी कि माफ़ी इदारों को मांगनी चाहिए थी, हमें मांगनी चाहिए थी उस लड़की से माफ़ी, या उस लड़की को हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। ये बात भी यहाँ पर सोचने की है कि हम आपको बचा नहीं सके, हमने ऐसे जानवर पाले हुए हैं, ऐसे जज्बाती और ऐसे जुनूनियत और ऐसे जाहिल पाले हुए हैं जो अरेबिक को जानते तो नहीं हैं, उसका मतलब तो नहीं जानते, लेकिन जुनूनियत में सर भी कटा देते हैं, नारे भी मार के, बड़ी जज्बाती गुफ्तगू करके एक इंतशार फैलाने की कोशिश कर लेते हैं। और इसके बाद ये एक बात हमारे इदारों पर और हमारी अदालतों पर भी सवाल उठते हैं, क्या वो लोग जो इस तरह के किसी पे बहुतान लगाते हैं उसकी सज़ा क्या है? कारी साहब ने तो वहाँ पर ये सज़ा नहीं बताई। कारी साहब तो वहाँ पर बड़े मज़े से आकर उस लड़की को लड़की से माफ़ी मंगवा के चले गए। लेकिन कारी साहब का ये हक बनता था कि वो लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे थे इस लड़की पे, उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, उन पे अदालती कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर आप देखें उस लिबास के ऊपर लिखा हुआ क्या था, कौन सी ऐसी गुस्ताही हो गई थी, तो उस लिबास के ऊपर हलवा लिखा हुआ था। ये उन जाहिलों को पढ़ना नहीं आया। और हलवा अरेबिक के अंदर किसको कहते हैं? खूबसूरत चीज़ को, प्यारी चीज़ को। इस बार तो उस एसपी ने इसको बचा लिया, लेकिन अगली बार कौन आकर बचाएगा? तो इस टाइम पर हमारी रियासत को, हमारी स्टेट को और हमारे मुफक्करों को चाहिए, हमारे आलमों को चाहिए, हमारे कारियों को चाहिए कि वो आकर कुछ इसके लिए हिकमत अमली करें। क्योंकि ये मजहबी जुनूनियत जो लोगों के अंदर गले से उतारी हुई है, ठोंसी हुई है ज़बरदस्ती, ये बढ़ती रहेगी, ये बार बार बढ़ती रहेगी, किसी न किसी को ये निगलेगी। तो ये बात यहाँ पर रुकेगी नहीं। ये जो मजहबी जुनूनियत लोगों के अंदर घुसी हुई है,
یہ کبھی ان کو لوگوں کو زندہ جلانے پہ مجبور کر دیتی ہے، کبھی ان کی عبادت گاہوں پہ جا کر ان کو جلا دیتی ہے. تو اس کے لیے اسٹیٹ کو چاہیے، سوچنے والی بات ہے. ہمیں ایک سال میں بے شمار اس طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، کئی واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایک فریم ورک، ایک پورا پراپر میکانزم لے کر آئیں، سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن دا بورڈ لیں، اور ایک اس کے لیے حکمت عملی بنائیں کہ ہم لوگوں کو کیسے بچا سکتے ہیں. یہ جو جنون ہم نے لوگوں کو گلے سے اتارا تھا اپنے مفاد کے لیے، ان کے جذبات کے ساتھ کھیل کے، مذہبی کارڈ کھیل کے لوگوں کو ورغلایا تھا کہ گستاخ رسول کی ایک کی سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا. اس پہ ریسرچ بھی کر لینی چاہیے کہ اس حدیث کو جس کو آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے ہیں، اس میں کتنی اتھینٹکسٹی ہے. ان چیزوں پہ کوئی کبھی سوچے گا نہیں، کوئی بولے گا نہیں. لیکن آپ کو تب تک اس طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے، کبھی آپ بچا سکیں گے، کبھی وہ بیچارے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو لیں گے. جب تک آپ اور ہماری اسٹیٹ سوچ کے اویئرنیس نہیں پھیلائے گی، لوگوں کو نہیں بتائے گی، تو اس ٹائم تک ہمارے مسائل اسی طریقے سے رہیں گے.